अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। समंदर की गहराइयों में छुपा एक लाहौती वजीफ़ा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये अमल अजीब व गरीब है। इसके पहले ही मैं ये बता दूँ कि ये उन अमालों में से आता है, ये वाहिद वो अमल है जो अगर इंसान पढ़ता है तो उनको तब तक मौत ही नहीं आती जब तक कि उसका अल्लाह से मुलाकात ना हो जाए, अल्लाह का दीदार ना हो जाए। एक अजीब बात है कि इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह के दीदार के बगैर उसको मौत ही नहीं आती, या उसको मौत तब तक नहीं आती जब अल्लाह खुद उनसे किसी ज़रिए से पूछे ना कि मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, कि आप हाज़िर हैं, कि आप मेरे पास आना चाहते हैं। इतना बड़ा वजीफ़ा है ये जो आज इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ, और वो है सूरत तौबा की आखिरी दो आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये दो आयत है। इसको समंदर की गहराइयों में कुछ मखलूक ऐसे हैं जिनका वजीफ़ा यही है। हर जिस तरह परिंदे बोलते हैं, चिड़िया बोलती हैं, आप और ऐसे जानवर बोलते हैं, गद्दा बोलते हैं, शेर डालता है, हर चीज़ वो एक ज़िक्र करती है, एक अमल है। समुद्र के गहराइयों में ऐसी गहराई है जो कि कई सौ कई हज़ार किलोमीटर नीची है। उनमें से कुछ मखलूक का ये वजीफ़ा है, और उनका जो वजीफ़ा है वो इस तरह है: लाम काफ दाल जीम अलिफ, यानी लक़द जाअकुम, ये अलहदा अलहदा इसको तकसीर कहते हैं कि कुछ पत्थरों पे कुछ जगहों पे ये है, कुछ पे ये लिखा है। और इसकी सबूत कहाँ से है? तो मन वसलवा का वाक़या कुरान में जो मौजूद है कि मन वसलवा 40 साल तक एक नबी के ऊपर, एक नबी की उम्मत को दिया गया था। इसी तरह इस लक़द जाअकुम वाले अमल से उस मखलूक को रिज़्क मिलता है। कोई अपने लाम से रिज़्क लेता है एक चश्मे की तरफ, कि सिर्फ लाम का ज़िक्र करता है, उसको लाम के ज़रिए से मीठी चीज़ खानी है मिल जाती है। कोई क़ाफ से कुछ खाना चाहते हैं तो क़ाफ का ज़िक्र कर लेता है, तो एक ब्रिज की तरह वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से उनको चीज़ें मिल जाती हैं। दाल का करना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ वहाँ पे एक निज़ाम है। एक सिस्टम है। तो अब इनसे हम कैसे फ़ायदा ले सकें रिज़्क के मामले में, रूहानियत के मामले में, बरकत के मामले में, जन्नत से दोस्ती के मामले में। और आप लोग ये सोच लें कि नीचे तो कुछ दुकानें हैं भी नहीं, कुछ खजाने हैं भी नहीं, कुछ चीज़ें, एक मिसाल दे रहा हूँ, खाने-पीने की चीज़ें तो बज़ाहिर हमें लगता है कि है ही नहीं, तो ये चीज़ें कैसे पेट पलती रहेगी? तो इस अमल से उनका पेट पलता रहेगा। अब इन अमाल से हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? इन लक़द जाकुम से हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? इस अमल से हम वो चीज़ें अपने लिए कैसे मंगवा सकते हैं कि जिस तरह ये समंदर में डाल दिया, पानी में डाल दिया, और समझ लें कि हमने वेल्डिंग मशीन, जो मशीन होती है जहाँ पे हम पैसे डालते हैं, सिक्के डालते हैं, और दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग ये समझ लें कि ये जो तावीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये उस मशीन की तरह काम करेगा जिसमें हम एक सिक्का डालते हैं और फिर दरवाज़ा खुलता है और हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो ये भी उसी तरह है। आप लोगों ने सूरह तौबा की आखिरी दो आयत किसी भी जर्द के रंग से लिखना है, यानी पॉइंटर हो, मार्कर हो, लेकिन गलने वाली स्याही हो और जर्द रंग में मौजूद हो। तो आप लोगों ने उससे लक़द जाकुम बगैर ज़बर देर के लिख के उसको समंदर में डाल देना है। और वहाँ पे समंदर से मुराद कोई भी साफ पानी हो, बेशक चश्मा हो, बेशक नहर हो, बेशक समंदर हो, बेशक तालाब हो, बहता हुआ पानी हो। यानी कुछ जगहों पे पानी रुक गया होता है और नहीं, जहाँ पे बहता हुआ पानी चलता हो, आप लोगों ने वहाँ पे इस तावीज़ को डाल देना है। और जो हाजत हो, जो मकसद हो, जो चाहते हो, रिज़्क चाहते हो, रूहानियत चाहते हो, बरकत चाहते हो, अता चाहते हो, इस अमल से इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। और इसके बारे में मुझे एक और बात, जिसने मुझे इस चीज़ को करने पे मजबूर किया, कि हमारे सामने, घर के सामने कुछ ही फासले पे, इतना कि गालिबन 20-25 फुट के फासले पे नहर है। यानी कि हमारे नहर और घर के दरमियान में एक सरकारी रोड गुजरती है, और सरकारी रोड की हदूद को ख़त्म होती ही हमारे घर का हिस्सा आ जाता है, एरिया आ जाता है। और उसके बावजूद मैं इस अमल को काफ़ी अरसे से नहीं कर रहा था। तो इसके बारे में जो सुना था कि समझ ने ये समझ ले कि इसको अभी मिलने का वक़्त ही नहीं है, इसलिए ये पास होके भी महरूम रह रहा है। और इसी बात ने मुझे इस अमल पे करने पे मजबूर किया कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसको करूँगा। और मैंने इसको लिखा भी, मेरे पास मौजूद भी है अभी, कि मैंने इसको अपनी तरतीब से लिखा है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये अमाल मैंने किया भी है। बहुत सारे मरीज़ों के लिए इस अमल को मैंने किया भी, क्योंकि ये इतना पावरफुल, इतना बड़ा अमल बन चुका है, इतना बड़ा अमल है।
असल में चीज़ों का राज़ से जब पर्दा उठ जाता है ना, जब उसकी हकीकत सामने आ जाती है, तो इंसान को करने का फिर दिल भी करता है। तो फिर मैंने उस अमल को बहुत ज़्यादा मरीज़ों के लिए शुरू किया। ये कि सैकड़ों की तादाद में लिखना शुरू किया, हर मरीज़ के लिए 11, 21, 41 इस तरह लिखना शुरू किया, रूहानियत बढ़ाने के लिए, दस्तगैब के लिए, रिज़्क के लिए। उसको बस लिख लो, कोई हाजत वगैरह कुछ भी ना लिखो, बस समंदर में फेंक दो और फेंकते हुए अपनी तसव्वुर कर लो। जब मैं लिखता हूँ तो मैं तो उसकी और उसकी वालदा का नाम भी पूछता हूँ, और फिर उनके जो हाजात होते हैं मैं ज़ाती तौर पे उसके लिए लिख लेता हूँ। लेकिन अगर आपने खुद ज़ाती तौर पे लेकिन अगर आपने ज़ाती तौर पे उसको करना है, तो फिर नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप समुद्र में फेंकने लगो, तो फिर ये तसव्वुर कर लो कि ये मेरी पला हाजत है, पला परेशानी है, पला दुख है, पला तकलीफ़ है, मुझे इससे निजात मिल जाए। रूहानियत चाहते हो, रूहानियत के लिए कर ले, जादू जिन्नात से निजात चाहते हो, उसके लिए कर लें, हसद हासिदीन से निजात चाहते हो, उसके लिए कर लो। और ये कि रिज़्क के लिए चाहते हो, यहाँ तक कि आपका जो मकसद है, जो परेशानी है, जो हाजत है, आप लोग उसके लिए इस अमल को कर सकते हो। और ये उनके लिए जिनके पास से नहर गुजरती है, चश्मा वगैरह गुजरते हैं, और अगर इस अमल को नहीं करते तो ये समझ ले, इस तसव्वुर से कि शायद अभी तक मेरे लिए अमलियात की, रूहानियत की, रिज़्क के दरवाजे अभी तक बंद है, इसलिए मैं इस अमल को कर ही नहीं पाया। वो किसी भी शक्ल में आप नहीं कर पा सके, किसी भी सूरत में आप नहीं कर पा सके, लेकिन आपने ये तसव्वुर करना है कि शायद अभी मेरे ऊपर वो दरवाजे खुली ही नहीं है, मेरी अभी कबूलियत का वक्त ही नहीं आया है, इसलिए मैं इस अमल को नहीं कर सकता। तो इस जोश से इस अमल को शुरू कर ले, इंशाल्लाह ताला आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। वज़ू करके इस अमल को लिख लेना है। ख़वातीन नापाकों के दिनों के अलावा किसी भी वक़्त लिख सकती हैं, किसी भी वक़्त लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों ने बावज़ू इसको लिख देना है। तो उम्मीद है कि ये अमल आपको फ़ायदा देगा। अगर किसी ने इसको लिखना है तो आप लोग मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे ये तावीज़ें पड़ी है, तमाम तावीज़ात वहाँ पे पड़ी रहती है। अब मैंने व्हाट्सअप ग्रुप चैनल बनाया है, तो तमाम तावीज़ात वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ तावीज़ात नहीं डाली जा सकती। जिस तरह यहाँ पे मैं बात बात कर रहा हूँ, तो तावीज़ कहाँ से मैं डाल के दे दूँ आपको? और जिस मोबाइल में है उससे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसकी वजह से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ से बआसानी ये तमाम तावीज़ात मिल जाएँगी। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पहले वीडियो की तरह फ़ायदा देगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।